Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class we had done with the concept of personality and some theories of personality. अगर हम theories की बात करें तो हमने डिस्कस की थी टाइप अप्रोच थ्योरी एंड ट्रेट अप्रोच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें कि हमने 6 थ्योरीज को डिस्कस किया था. जिसने ये वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट माय चैनल और अच्छे से इन थ्योरीज को कवर कर दीजिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है आपके हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए. So today I'm going to discuss with you the next theory of personality, that is type cum trait approach theory of personality. तो इस टाइप कम ट्रेट अप्रोच थ्योरी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आइजेंक्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. ये जो आइजेंक्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये दोनों थ्योरी पर आधारित है, आपकी टाइप अप्रोच थ्योरी पर भी, साथ ही साथ आपके ट्रेट अप्रोच थ्योरी पर भी. इसलिए इस थ्योरी को हम टाइप कम ट्रेट अप्रोच थ्योरी कहते हैं, आइजेंक्स थ्योरी कहते हैं. साथ ही साथ इसको हम 3 फैक्टर्स पर्सनैलिटी थ्योरी कहते हैं, क्योंकि आइजेंक्स ने पर्सनैलिटी के 3 फैक्टर्स दिए हैं, 3 डायमेंशंस दिए हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं पर्सन की पर्सनैलिटी को. सो लेट्स स्टार्ट विद द आइजेंक्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. दिस थ्योरी इज गिवन बाय आइजेंक्स, अ जर्मन बोर्न ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट. ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय अ सीरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब है ट्रेट्स, मतलब आपका जो बिहेवियर है पूरी तरह से किस पर आधारित है, आपके ट्रेट्स पर. These attributes or genetic traits are the foundation of personality. They predispose us to act in a certain way. कहने का मतलब है आपके जो पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिटरमाइन होती है उसके बिहेवियर से, उसके एट्रीब्यूट से, उसके ट्रेट्स से. और ये जो किस पर फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं जेनेटिक ट्रेट्स पर. जीनोटाइप ऑफ जो ट्रेट्स हैं वास्तव में यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी पर्सनैलिटी के लिए. नेक्स्ट बात करते हैं. Isings had biological approaches toward the personality of an individual, a mixture of biological, psychological and social factor. ये जो पूरी तरह से फोकस करते हैं ये बायोलॉजिकल अप्रोचेस पे फोकस करते हैं, ये जीनोटाइप पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो आपके जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सनैलिटी के लिए. Combination of all the above factors are considered as a determinants of behavior. Isings gave an influential theory of personality. He grouped trait into a definite type. The individual behavior is organized into a 4 level. कहने का मतलब है इनिशियली तो ये ट्रेट पे फोकस करते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स पे फोकस करते हैं, लेकिन बाद में इनका जो बिहेवियर है, ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है उसको जो है टाइप में बता देते हैं कि पर्सनैलिटी को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन है टाइप प्लस ट्रेट थ्योरी का, क्योंकि देखो ट्रेट पर तो ये आधारित है, क्योंकि ये जो ट्रेट्स हैं वास्तव में यही फाउंडेशन है आपकी पर्सनैलिटी के. लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, ये इन्हीं ट्रेट्स को जो है एक टाइप में बता देते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइप की पर्सनैलिटी इस तरह के ट्रेट से होती है. इसलिए ये क्या है, टाइप कम ट्रेट अप्रोच थ्योरी कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बाय अल्पोर्ट. अल्पोर्ट ने क्या कहा है कि देखो ह्यूमन बीइंग का सबसे पहले स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, एक पर्टिकुलर वो बिहेवियर को शो करते हैं. तो वो जो है आपका इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करेंगे, एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो करेंगे. फिर क्या होता है नेक्स्ट लेवल में, आपका ये जो बिहेवियर है आपके हैबिट में इनकलकेट हो जाता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है कुछ समय के बाद अगर आप रेगुलर बिहेवियर को शो करते हैं. तो ये आपका जो है हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस बन जाता है. उसके बाद क्या होता है, अगर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप सेम बिहेवियर को शो करते हैं, कंसिस्टेंसी बनती है आपके उस बिहेवियर में, तो ये जो हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज हैं ये बन जाते हैं आपके रिलेटिव ट्रेट्स. और वास्तव में यही रिलेटिव ट्रेट्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, सुपर ट्रेट बन जाते हैं, और वही जो है आपकी पर्सनैलिटी टाइप बन जाती है अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल में हमने देखा था कि हमारा जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है. तो वी हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, दे ग्रो आउट ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू एनी सिंगल एक्ट. जैसे लाइक ब्लशिंग करते हैं हम, किसी को देखकर स्माइल करते हैं, तो वो हमारा जो है लोएस्ट लेवल है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, वो हमारा एक पर्टिकुलर जनरल बिहेवियर है. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लेवल की. अब सेकंड लेवल में क्या होता है, वी हैव हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज. इफ एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स इन द सिमिलर वे देन द सेम सिचुएशन रीअकर्स, वी गेट हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज. अगर देखो जो हमने पर्टिकुलर बिहेवियर शो किया था किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर हम सेम बिहेवियर शो करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में तो वो हमारी हैबिट बन जाती है.
तो ये है हैबिचुअल जो रिस्पॉन्सेज है वो हमारा सेकंड लेवल है। फिर जो ये हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज है वो किस तरह से हमारे ट्रेट्स बनते हैं, अगर हम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसी हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज को शो करते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं ट्रेट्स। तो ये है हमारी थर्ड लेवल। नेक्स्ट इज फोर्थ लेवल, दैट इज योर हाईएस्ट लेवल, जिसको हम कहते हैं सुपर ट्रेट या फिर जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सो वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज ट्रेट्स इनटू अ जनरल टाइप। अ ट्रेट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड ट्रेट। तो आइए इन लेवल्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट इनिशियल फेज में हमने देखा था, जो लोएस्ट लेवल है उसमें हमने देखा था कि हम एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है कि हम किसी को देखकर ब्लशिंग करते हैं, स्माइल करते हैं, तो ये हमारा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। हो सकता है हम स्माइल करें लेकिन हम हेजिटेट करते हैं स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, तो वो क्या है, हमारा हैबिचुअल रिस्पॉन्स है कि हम हमारे जो है वो हैबिट में है कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा हैबिचुअल रिस्पॉन्स है। अब ये जो हैबिचुअल रिस्पॉन्स है ये जन्म देता है आपके ट्रेट्स को। अब देखो, हो सकता है इसी की वजह से आप शाइनेस हो, रिजिडिटी हो कि मैं तो किसी से स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, तो रिजिडिटी है वहाँ पर। तो रिजिडिटी क्या है, वो एक ट्रेट है। परसिस्टेंसी है, इरिटेबिलिटी है कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ किसी पर्सन से बात करने के लिए। देखो, इन्हीं हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज की वजह से ही आपके रिलेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं, और एट द एंड क्या होता है, इन्हीं रिलेटिव ट्रेट्स की वजह से आप जन्म देते हो सुपर ट्रेट को, एक पर्सनैलिटी टाइप को, कि आप शाइनेस फील करते हो, रिजिडिटी है आपके अंदर, परसिस्टेंसी है, इरिटेबिलिटी है आपके अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनकी वजह से आपको एक जो है पर्सनैलिटी टाइप बताया है, जो कि पर्सनैलिटी टाइप बताया है कि आप जो होंगे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपकी होगी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से आ रहे हैं, आपके स्पेसिफिक बिहेवियर से आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा, इस हायरार्किकल मॉडल से हमने देखा कि किस तरह से हमारे बिहेवियर से, हमारे रिस्पॉन्सेज से हम एक पर्सनैलिटी टाइप को जन्म देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइजेंक्स बिलीव्स दैट पर्सनैलिटी इज लार्जली गवर्न्ड बाय बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं जीनोटाइप ट्रेट्स, एंड ही व्यूड पीपल एज हैविंग टू स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डायमेंशंस, दैट इज एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म। इन्होंने क्या है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए दो तरह के डायमेंशंस की बात की है, एक्सट्रोवर्जन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड न्यूरोटिसिज्म काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन लेटर ऑन ही एडेड अ थर्ड डायमेंशंस टू दिस मॉडल। इस मॉडल पे इन्होंने तीसरे डायमेंशंस को भी इंक्लूड किया है, दैट इज साइकोटिसिज्म। अब इन्होंने जो है 3 डायमेंशंस दिए हैं पर्सनैलिटी के, जो कि डिफाइन करते हैं किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को, और इस मॉडल को इन्होंने कहा है आइजेंक्स पेन मॉडल। अब यहाँ पे पेन मॉडल का क्या मतलब है, ये जो पेन है, पेन की जो इनिशियल लेटर है, जैसे P फॉर साइकोटिसिज्म, डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, E से क्या है, एक्सट्रोवर्जन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, एंड N से क्या है आपका, न्यूरोटिसिज्म काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इसलिए इस मॉडल को हम आइजेंक्स पेन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, आइजेंक्स पेन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज न्यूरोटिसिज्म। अगर हम न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो इसके अपोजिट में आता है स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म का मतलब है इमोशनली अनस्टेबल, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जो इमोशनली स्टेबल है। तो ये डिग्री है कि एक साइड तो पर्सन न्यूरोटिक साइड होगा, तो दूसरी ओर क्या पर्सन होगा, इमोशनली स्टेबल होगा, उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी। अगर हम बात करें न्यूरोटिक साइड की, तो न्यूरोटिसिज्म मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंस्टेबिलिटी। आइजेंक्स यूजेस दिस डायमेंशन टू एक्सप्लेन व्हाई सम पीपल आर मोर प्रोन देन अदर टू सफरिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, एग्जैगरेटेड। क्यों वो बिहेव करते हैं, क्यों वो ऐसा इम्पल्सिव रिएक्शन शो करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर न्यूरोटिक साइड, कि उनका जो इंक्लिनेशन है वो न्यूरोटिक साइड ज़्यादा होता है। ऐसे जो पर्सन होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मूडी टाइप के होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एनेक्शियस होते हैं, फ्लाइट और फाइट मूड में हमेशा रहते हैं, इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, इमोशनली वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं न्यूरोटिक साइड होते हैं, न्यूरोटिसिज्म इनको कहा जाता है। दूसरी ओर अगर हम अपोजिट में देखें तो अपोजिट में कैसे पर्सन होते हैं, जो इमोशनली वेल डेवलप होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, काम होते हैं, वेल टेम्पर्ड होते हैं, केयर फ्री होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। ऐसे पर्सन को काफ़ी स्टिमुलेशन करना पड़ता है एक्टिव करने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट मोड में लाने के लिए, इम्पल्सिव करने के लिए उसको काफ़ी जो है स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं।
तो ये है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। न्यूरोटिक साइड जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन दूसरा जो अपोजिट है इसका इमोशनली स्टेबल वाला, इसमें पर्सन काफ़ी शांत होता है, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी वेल टेम्पर्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें एक्सट्रोवर्जन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, तो इसमें जो पर्सन होंगे, पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी सोशिएबल होंगे, इम्पल्सिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, इजी गोइंग होंगे, दूसरों से बात करना उनको अच्छा लगेगा, दूसरों से जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। दूसरी ओर आता है इसके जो अपोजिट है वो है इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट। ऐसे जो पर्सन की पर्सनैलिटी होगी, रिजिड होंगे, एंटी सोशल होंगे, इंट्रोस्पेक्टिव होंगे, रिजर्व होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों के साथ जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते हैं। तो इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है तो वो कैसे पर्सन होंगे, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी उनकी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड काइंड या थर्ड डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। अगर हम बात करें साइकोटिसिज्म की, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं इनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा होता है, इम्पल्सिवनेस ज़्यादा होता है। ऐसे जो पर्सन होते हैं ये सोशिएबल नहीं होते हैं, एंटी सोशल हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये पर्सन जो है एंटी सोशल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के होंगे। अगर हम बात करें एंटी सोशल में कैसे, इम्पल्सिव होंगे, ईगोसेंट्रिक होंगे, अपोज टू चेंज, इनसेंसिटिव होंगे। दूसरी ओर जो सोशिएबल पर्सन है इसका जो अपोजिट डिग्री है वो होती है सोशिएबल। सोशिएबल में अगर हम बात करें तो पर्सन क्या होगा, वेल बीइंग होगा, इजी गोइंग होगा, जो है इम्पल्सिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सोशिएबल पर्सन के है, जो कि आपके आता है साइकोटिसिज्म डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइजेंक्स की। आइजेंक्स ने क्या किया, अपने जो 2 डायमेंशंस है पर्सनैलिटी के, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, इनको कंबाइन किया और एक पर्सनैलिटी का पर्टिकुलर टाइप बताया कि पर्सनैलिटी को हम टाइप में भी बता सकते हैं। और कौन से टाइप दिए पर्सनैलिटी के, जो ऑलरेडी हिपोक्रेट्स ने अपनी टाइप अप्रोच थ्योरी में बताए थे कि आपकी पर्सनैलिटी सैंग्विन टाइप की होती है, फ्लैग्मेटिक टाइप की होती है, मेलनकॉलिक टाइप की होती है, क्लोरिक टाइप की होती है। तो सेम एल्पोर्ट ने भी अपने इस जेनेटिक बेस्ड ट्रेट थ्योरी को टाइप में तब्दील कर दिया। अब ये कौन से टाइप थे जो सेम हिपोक्रेट्स ने बताए हैं। तो आइए इस फिगर से समझते हैं कि देखो, अगर पर्सन जो है स्टेबल है, साथ ही साथ एक्सट्रोवर्टेड नेचर का है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोशिएबल होगा, आउटगोइंग होगा, एकोमोडेटिंग होगा, होपफुल होगा, टॉकेटिव होगा, प्लेजर सीकिंग होगा, आशावादी है, खुश मिजाज है। अगर आपको याद होगा तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने हिपोक्रेट्स की जब थ्योरी की थी तो हिपोक्रेट्स ने इनको बोला था सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो आइजेंक है ये भी क्या कहते हैं कि अगर पर्सन के अंदर स्टेबल और साथ ही साथ एक्सट्रोवर्ट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी पाई जाती है तो पर्सन होगा सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर पर्सन इंट्रोवर्टेड होगा साथ ही साथ अनस्टेबल है तो पर्सन कैसा होगा, देखो इंट्रोवर्ट भी है और अनस्टेबल भी है, तो दैट मीन्स पर्सन कैसा होगा, इमोशनली भी वीक होगा, साथ ही साथ फिजिकली भी वीक होगा। तो क्वाइट रहेगा, एनेक्शियस होगा, रिजिड होगा, निराशावादी होगा, दुखी होगा, दूसरों से मतलब नहीं होगा, बैड टेम्पर्ड होगा, सैड रहेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हिपोक्रेट्स की थ्योरी को अगर आप याद करो तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं तो ये मेलनकॉलिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं। तो आइजेंक्स यहाँ कहते हैं कि ऐसी जो पर्सनैलिटी है जो कि अनस्टेबल और इंट्रोवर्टेड नेचर के होंगे तो ये पर्सन होंगे मेलनकॉलिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर पर्सन स्टेबल है और साथ ही साथ इंट्रोवर्टेड है तो पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी, ये जो पर्सन होंगे इमोशनली तो वेल डेवलप होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, लेकिन फिजिकली वेल डेवलप नहीं होंगे, काम रहेंगे, रिलायबल होंगे, इनडिफरेंट होंगे, स्लगिश होंगे, स्लो होंगे, घुलते मिलते नहीं, ऑलवेज हमेशा जो है हैप्पी रहेंगे, बॉडीली वीक होंगे। तो अगर आप याद करो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हिपोक्रेट्स ने इनको कहा है फ्लैग्मेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इसलिए आपके जो आइजेंक है वो भी कहते हैं कि अगर पर्सन स्टेबल टाइप ऑफ डायमेंशंस होगा साथ ही साथ इंट्रोवर्ट होगा तो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी वो फ्लैग्मेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्टेड प्लस अनस्टेबल। अब पर्सन कैसा है, अनस्टेबल है और एक्सट्रोवर्टेड है तो पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे,
इरिटेबल होगा, इम्पल्सिव होगा, पैशनेट होगा, रेस्टलेस होगा, एक्टिव होगा, इमेजिनेटिव होगा। लेकिन जो ऐसे पर्सन होंगे फिजिकली तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं लेकिन इमोशनली वीक होते हैं, क्योंकि इनको गुस्सा एकदम आ जाता है। अगर आप याद करो हिपोक्रेट्स की थ्योरी को, तो ऐसे पर्सन कौन से होते हैं, कलोरिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इनकी होती है। इसलिए जो आइजिंक है वो कहते हैं कि अगर पर्सन के डायमेंशन देखने को मिलते हैं अनस्टेबल प्लस एक्सट्रोवर्टेड, तो पर्सन होगा क्लोरिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का। तो ये थ्योरी है टाइप कम ट्रेट अप्रोच थ्योरी ऑफ आइजिंक्स, जिसमें कि आपके जो ट्रेट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं टाइप अप्रोच थ्योरी में। इसलिए इस थ्योरी को हम टाइप प्लस ट्रेट अप्रोच थ्योरी कहते हैं। आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।